तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस बच्चे का पूरी तरह से राइटिंग क्या है एकदम ख़राब है और एग्ज़ाम भी क्या है हमारा नज़दीक में आ गया है, ठीक है। जिसका राइटिंग ज़्यादा ख़राब है वो तो अब सुधारने का कोशिश भी नहीं करे, क्योंकि राइटिंग सुधारने के लिए कम से कम चाहिए तो 6 मंथ से 1 साल तक का चाहिए। और आप इतना समय में आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी, अगर हो भी जाता है तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में तो स्लो लिखिएगा नहीं, एग्ज़ाम में फास्ट लिखना है, रफ्तार में लिखना है, तो जो राइटिंग है आपका और ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और जिसका राइटिंग अच्छा भी है वो भी एग्ज़ाम में उसका भी राइटिंग क्या हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, क्या किया जाए। देखिए अक्सर ये तो उन बच्चों के लिए जिसका राइटिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो वह क्या करे कि वह अपने राइटिंग जो है उसमें जो स्पेस है राइटिंग में, जैसे उसको लिखता है तो उस स्पेस को वो क्या कर दे, बढ़ा दे। जैसे मान के चलिए कोई अगर राइटिंग है और उस राइटिंग को जैसे यहाँ पे लिखता है कि राम वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो सर मेरा राइटिंग तो थोड़ा अच्छा है, मान के चलिए इसका राइटिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो राम वहाँ पे जा रहा है। अगर राइटिंग ख़राब है तो वह क्या करेगा कि इसको, ये जो स्पेस है उसको बढ़ा देगा, यहाँ पे कर देगा राम वहाँ जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो बीच का स्पेस है उसको ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इंग्लिश में भी सेम वैसे ही होता है, जैसे यहाँ पे राम इज गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका स्पेस जो है इसको हम बढ़ा देंगे, जिससे हमारा क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड है वह साफ साफ दिखाई देंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें कितना फ़र्क है, ठीक। तो अगर राइटिंग आपका थोड़ा सा भद्दा है तो आप उसको क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेस दीजिएगा तो वो राइटिंग में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। वो साफ साफ दिखाई देगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आप वाकई में लिखे क्या है, ठीक। यानी कि आप उसको भी समझ में आएगा कि आप उसका अपने राइटिंग को समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक। तो उसको आपको क्या करना है कि राइटिंग में थोड़ा सा स्पेस रखना है ताकि समझ में आए। एग्जाम में अगर आप पेपर लिखिए तो इसको दिमाग में रखना है कि हम जो भी लिखेंगे उसको स्पेस कर के लिखेंगे, ज़्यादा स्पेस देंगे उस शब्द के बीच में, जो वर्ड होगा उसके बीच में हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे, ठीक है। और जो भी हम लिखेंगे, अगर कोई टॉपिक है, कोई कि हेड टॉपिक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कर दिए कि हिंदी, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। या कहीं भी अगर हम लिखते हैं, जैसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक, अति लघु उत्तरीय, तो उसको क्या करेंगे वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। या किसी भी क्वेश्चन का उत्तर या आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। या जो भी नंबर है, मान के चलिए 1 नंबर है, ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर अगर हम दे रहे तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर का माइंड है उस क्वेश्चन पे पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे जो उसका नज़र है पड़ता है। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ध्यान में भी नहीं आता है, वो चेक चला आता है, एकदम फ्लो में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, या जो भी हेड टॉपिक हो वहाँ पे देंगे तो उसको पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे बच्चा दिखाने का कोशिश किया है, तो उस टॉपिक को वह ठीक से पढ़ेगा, समझेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपका मेन टॉपिक हो या कोई भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा अंडरलाइन ज़रूर कीजिए ताकि समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे उसको कि यहाँ तक तो अगर आपका हो गया तो उसके बाद क्या करना है कि पेपर में ज़्यादा साफ़ सफाई रखना है, ज़्यादा काट कूट नहीं करना है। नहीं कि लिख दिया फिर उसके बाद वहाँ पे काट कूट करने लगे, तो पेपर में ज़्यादा काट कूट एकदम नहीं करना है। खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं पकाना है, यानी कि लिख दिया और लिप दिए उसी में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लिपना तो बिल्कुल नहीं है, साफ साफ लिखना है ताकि समझ में आए। जब तक आप साफ साफ नहीं लिखेंगे तब तक समझिए तो नंबर मिलेगा। कितना भी अगर आप अच्छा लिखें, ठीक है, अगर आप अच्छा लिखते हैं और उसको अच्छे से कि आपको याद है, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी जो क्वेश्चन का आंसर है आपको अच्छे से याद है, लेकिन आप उसको अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो फिर अगर एग्जामिनर अच्छे से पढ़ेगा नहीं तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि आप क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको खाना बनाने का हर सामान दे दिया जाए, एक जेंट्स हो और एक लेडीज हो, ठीक है। मान के चलिए जेंट्स को खाना बनाने नहीं आता है और लेडीज़ को अच्छे तरीके से आता है, तो कुछ पूरा जितना मसाला, दाल, सब्जी जितना है, अगर उसको हम सब्जी बनाने के लिए सब्जी दे दिया जाए, उसमें जो भी मसाला लगता है उसको दे दिया जाए, तो उसको जो लेडीज़ है उसको अच्छे से बना लेगी, ठीक, और वो खाना स्वादिष्ट लगेगा, यानी हाँ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। और आपको दिया जाए, यानी कि आपको तो आता नहीं है ना, तो आप उसको बना नहीं पाएंगे, एक ये हो गया। और मान के चलिए लेडीज उसके बाद खाना बना ली, ठीक, और उसी को वो अच्छे से
परोस ना पाई, यानी जो खा रहा है उसके सामने अच्छे ढंग से ना दी। जहाँ सब्जी देना चाहिए वहाँ पे दाल दे दे, जहाँ पे दाल देना चाहिए वहाँ पे चावल दे दे, तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है कि आप जो भी लिखिए उसको साफ साफ लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। ठीक, उसमें स्पेस रखना है। ठीक है, तो बस यही आप लोगों के लिए बताना था, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए और इसका प्रैक्टिस आप अभी से करिए। ठीक, तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।